हाय एरीज, चलिए देखते हैं एरीज क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। दिस इज फॉर एरीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना पिक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarotnemo@gmail.com। एरीज, क्या है आपके माइंड पे? यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे अब तक आप जानबूझ के एक रियलिटी को अवॉइड कर रहे थे। ओके एरीज, आई फील यू आर अवॉइडिंग समथिंग ऑन पर्पस। आपको पता था आप एक गलत राह पे है या फिर आप कुछ गलत कर रहे थे और आप जानबूझ के गलती वो कर रहे थे। ओके, बिकॉज सच्चाई आपके सामने जो थी, राइट, अगर उसकी तरफ आप गए तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे या तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस पर्सन से, या फिर आपको पूरी तरह से एक नई स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी जहां पे आपका कॉन्शियस आपको अलाउ करे। यहाँ पे अब तक आप एक ऐसी चीज बार बार इग्नोर कर रहे थे, रियलिटी को अवॉइड कर रहे थे। अब एक रियलिटी आपके सामने आई है। ओके, एक कुछ सच्चाई सामने आई और आपको लग रहा है कि नहीं भाई, अब मुझे सच्चाई बतानी है या फिर अब मुझे एक सच के रास्ते पे चलना है। नाउ यू आर बीइंग ऑनेस्ट। ओके, इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, आपका कॉन्शियस किक इन कर रहा है। आपका कॉन्शियस आपको कह रहा है, आपका जहन आपको कह रहा है कि क्या कर रहे हो यार, और कितना झूठ या और कितना भागोगे सच्चाई से। आपको डेफिनेटली फील तो हो रहा है यहाँ पे कि आप इस पर्सन के साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन करें। यू आर फीलिंग दैट पैशन, यू आर फीलिंग दैट रोमांस। मुझे लग रहा है कि अब तक आप इस पर्सन को अपने ईगो की वजह से भाग रहे थे आप, या फिर आप इस पर्सन को दिखाना चाह रहे थे कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए आप लिटरली यू आर फूलिंग योर सेल्फ। ओके, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे एरीज। ओके, अब कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रही हूँ ना, एक सच्चाई बाहर आई है और सच्चाई शायद यही हो सकती है कि अब आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। बिकॉज आपको फील हो रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर डिस्टेंस है तो आप डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। बहुत सारा रोमांस, पैशन, एंथुजियाज्म है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड आपको जो है कि फॉरवर्ड मूवमेंट हो, ओवरनाइट कम्युनिकेशन। बिकॉज स्पेशली अगर कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, तो यू वॉन्ट अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हियर। आपके इंटेंशंस रहेंगे कि आप इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं। अब आप इस पर्सन से भागना नहीं चाहते। सी, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है एरीज आपकी तरफ से। देयर इज अ बिग रियलाइजेशन आउट हियर कि अब क्या प्यार छुपाना मुझे। अब आप अपना प्यार छुपाना नहीं चाहते। नाउ यू आर बीइंग ओपन टू दिस कनेक्शन, यू आर ओपन टू अलाउिंग योर सेल्फ टू बी वल्नरेबल। ओके, बिकॉज जैसे मैंने कहा, अब तक आप भाग रहे थे, आप अपने आप को कन्विंस कर रहे थे, आप अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे थे। इंट्यूशन कह रहा था इनके पास जाओ, दे लव यू, या फिर यू लव देम, एक्सप्रेस करो अपने आप को। मगर डर की वजह से आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा लॉजिकल बना दिया और इस पर्सन से भाग रहे थे, अपनी इमोशंस को छुपा के रख रहे थे, बिकॉज आपको पास में किसी ने हर्ट किया होगा। ओके, अब मुझे लग रहा है कि नाउ, जैसे पहले यू वर, किसी ने आपका एडवांटेज लिया होगा। ओके, तो आप एक शटडाउन मोड में थे कि भाई मैं किसी को अब मेरा एडवांटेज लेने नहीं दूंगी या लेने नहीं दूंगा। नाउ देयर इज एन ओपननेस फ्रॉम योर साइड। आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन अभी भी एक रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है।
या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, अपने गोल्स पे। ये पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, आउट हियर, दे आर एब्सोल्युटली नॉट रेडी टू पुट इन, आपको एक प्रायोरिटी बनाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। या तो ये पर्सन आपके और किसी और के बीच में अभी भी जगलिंग चालू है कि आपको डाले, प्रायोरिटी बनाए, आपको इंपॉर्टेंस दे या किसी और को इंपॉर्टेंस दे। इनके लाइफ में दो लोग हो सकते हैं, आप और कोई और। अगर ये केस नहीं है तो आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे। और ये पर्सन अभी, इन्हें एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर इन्हें इस रिलेशनशिप को आपके साथ आगे बढ़ाना है तो इस पर्सन को डेफिनेटली अपने आप से पूछना होगा कि आर दे रेडी टू मेक स्पेस फॉर यू। क्या ये अपनी लाइफ में इतनी जगह बना सकते हैं जहां पे ये थोड़ा बहुत टाइम निकाल सके इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, जो मुझे तो फिलहाल नहीं लग रहा है रिलेशनशिप में टाइम नहीं है इस पर्सन को। आर दे रेडी टू बी विलिंग टू पुट इन एफर्ट, फ्लेक्सिबल होना कि भाई ठीक है, हर बार तो हमेशा आप उनके लिए बिजी, उनके लिए अवेलेबल नहीं होगी, कभी उन्हें भी टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सीन जहां पे ये पर्सन जब फ्री होते तब आपसे बात करते हैं, बट रियल रिलेशनशिप में आपको टाइम निकालना पड़ता है आपकी बिजी शेड्यूल में से, जो ये पर्सन नहीं निकाल पा रहे। ये पर्सन अभी फिलहाल तो या तो ये अकेले हैं, इनकी सोशल लाइफ बहुत स्लो है या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो है, इसके लिए इन्हें फील हो रहा है कि वो आपके पास आए, या फिर इस पर्सन को फील हो रहा है कि वो आपके साथ एक अफेयर करना चाहते हैं। यू नो, नॉट रियली वेरी वेरी फ्रेंडशिप के लेवल पे भी नहीं, इन अ वेरी शॉर्ट वे कि भाई थोड़े टाइम के लिए एकदम से एक्साइटमेंट तो हो गई लेकिन धीरे से वापस फिजल आउट हो जाएगी, बिकॉज ये सही इंटेंशन के साथ नहीं आ रहे। ये पर्सन की इंटेंशंस है अभी भी आपको ऑब्जर्व करना, दूर से देखना, आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साथ हमेशा इट इज़ अ शॉर्ट टर्म अफेयर, बिकॉज आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अब तक एंड अवॉइड कर रहे थे रियलिटी। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को फील हो रहा है आपके साथ कनेक्शन शुरू होता है, ख़त्म होता है, ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है कनेक्शन आपके साथ, ऐसा फील हो सकता है उन्हें। मे बी बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, ओवर इंडल्जिंग इनटू अल्कोहल, यू नो, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, पार्टीज, ऐसा कुछ हो सकता है। उन्हें फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अडिक्टेड है ऐसी चीज़ों से, दूसरे लोगों से अटेंशन लेना, दूसरे लोगों से अफेयर करना, ऐसा उन्हें फील हो सकता है। सो फिलहाल तो ये पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहते, लेकिन इनका इंटेंशन अभी भी है कि आपको दूर से ऑब्जर्व करे, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करे। कुछ ना कुछ अभी भी है इस पर्सन के तरफ से आप में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन, जो इन्हें कहता है कि रुक जाओ, मूव ऑन करने से पहले रुक जाओ, एक बार इस पर्सन को थोड़ा बहुत अटेंशन दे दो और थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, कुछ इन्फॉर्मेशन आने दो, तब जाके अपना डिसीजन बनाना। सी, अब तक आप इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे थे, आपका फोकस था अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन आया है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। आप अपने डीपेस्ट फियर्स को फेस नहीं कर पा रहे थे एरीज। आपका सबसे बड़ा डर यही था कि क्या मैं सही में प्यार में पड़ गया हूँ, या क्या मैं सही में प्यार में पड़ गई हूँ। सो मे बी आपके लाइफ में बहुत सारे धोखे हुए हैं, मे बी आपके लाइफ में लोगों ने बहुत हर्ट किया है आपको, रिलेशनशिप्स आपकी फेल हुई है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत सारी बार, एंड आप एक सेंस ऑफ डिप्रेशन में आ गए थे कि जो भी अपॉर्चुनिटी आप देखते थे राइट रिलेशनशिप में, वो आप लेट गो कर लेते थे और आपका फोकस रहता था अपने करियर पे। अब जाके यू आर फाइनली रेडी टू फेस योर फियर्स एंड यू आर सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ टनल। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, जो हुआ पास्ट में था, अब ये शायद वापस रिपीट नहीं होगा। आपके तरफ एक एंग्जाइटी आपकी सेटल हो रही है, फियर आपका सेटल हो रहा है, फियर कम हो रहा है, एंग्जाइटी सेटल हो रही है, डर नहीं लग रहा। अब आप कहीं ना कहीं यू आर बिकमिंग फियरलेस कि हाँ, सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है कि मुझे इस पर्सन से डरने की जरूरत नहीं है। और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को है ना ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड मिले थे। ओके, ऐसा नहीं था कि भाई आपको पता था आप इस पार्टी में जा रहे हैं और ये आ रहा है, ऐसा कुछ।
अनएक्सपेक्टेडली मिले, ऑनलाइन मिले होगे, ऐसा कुछ होगा और आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था। आपको चॉइस बनाना है, एक बहुत बड़ा चॉइस अपने लव लाइफ में, बिकॉज आपको पता है अगर आपने चॉइस बनाया इस पर्सन को चूज करने का तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करेगा आपको ये चॉइस, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से भाग रहे थे और बार बार आप इस सिचुएशन को ऐसे अप्रोच करते थे कि नहीं यार, मुझे पूरी तरह से इस सिचुएशन को नई तरीके से नहीं करना है, जैसे था वैसे ही बार बार अटेम्प्ट करते थे आप। जैसे है वैसे ही सिचुएशन रखो, क्योंकि अगर सिचुएशन को रिबिल्ड करना पड़ा तो आपको पूरी तरह से चेंजेस करने पड़ेंगे। कीप इन माइंड, यहाँ में मैं आपकी बात कर रही हूँ, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। सी, यहाँ पे आप जानबूझ के इस कनेक्शन को स्टॉप कर रहे थे। एंथुजियाज्म नहीं था, इनिशिएटिव नहीं था, फन नहीं था। मे बी आपके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था, आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से देयर वाज नो इनिशिएटिव। ओके, आप शुरू तो होता था इनिशिएटिव, लेकिन खत्म होता था। डिलेज थे आपके तरफ से, एक नई बिगिनिंग तो चाहिए थी आपको इस पर्सन की तरफ, बट डिलेज थे। आप जानबूझ के इस नई बिगिनिंग को रोक रहे थे बिकॉज आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, आपके पास क्लैरिटी नहीं थी। अब हो क्या रहा है कि आपको फील तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि इस पर्सन की तरफ आप जाए, लेकिन मे बी ये पर्सन आपसे बात नहीं करे, सो यू आर लेफ्ट इन द अननोन। आप पैशन तो बहुत है आपका, ट्रैवल तो करना चाहते हैं, इस पर्सन की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन आपको फील हो रहा है कि भाई मुझे नहीं पता सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो जब तक क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होगी कैसे पता चलेगा? और वही प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, क्लैरिटी ना दे रहे हैं ना क्लैरिटी मिल रही है। मे बी कम्युनिकेशन बहुत बहुत स्लो थी या फिर बिल्कुल नहीं थी। अब आपका इंटेंशन है बहुत क्लियर कि आप इस पर्सन के साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं। एंड ऑफ स्टोरी। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, इससे कम आप सेटल में होने वाले हैं नहीं। यू वॉन्ट अ हैप्पीली एवर आफ्टर। आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन ही आपकी फेरी टेल है, दे आर ओनली द वन दैट यू वांट टू बी विद। मैरिज, किड्स, जो भी है, सबसे ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट अगर दुनिया में कोई आपको दे रहा है तो ये वो है, ये आपके पर्सन। अब मैं फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ। फैमिली तो होती है, लेकिन उसके बाद ये पर्सन है जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप एक अनहैप्पी सिचुएशन से, आप एक ऐसी सिचुएशन से अपने आप को अब निकाल रहे हैं जहां पे आपको धोखा मिला था। ओके, किसी ने आपको धोखा दिया था, बिट्रे किया था, बैक स्टैप किया था। नाउ यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ। ओके, अब आपकी तरफ से आप एक एक्शन मोड में आए हैं। अब तक आप लटक रहे थे कि क्या करे क्या करे क्या करे, या तो आप एक ऐसे कनेक्शन में थे जहां पे आप खुश नहीं थे, बट वहां पे आप बने हुए थे बिकॉज वहां पे वल्नरेबल नहीं होना था, या फिर आप अकेले ही थे, लोनलीनेस में थे, पास्ट के पेन को पकड़ के रखा था, बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, गुस्सा था कि पास्ट में किसी और ने आपके साथ क्या किया था। अब वो सब रिलीज हो रहा है। ओके, एंड नाउ यू आर रेडी टू बी इमोशनली अवेलेबल टू दिस पर्सन। आप इस पर्सन का वेट करें बहुत बेसब्री से। यू आर इन द प्लानिंग फेजेस राइट नाउ। ओके, कि क्या करना है आगे। ये पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक है नहीं। इसी बात तो इनकी सही है, बात तो इनकी सही है, राइट? बिकॉज आप अब जाके रियलाइज कर रहे हैं कि आपने जो गलत किया वो किया। उन्हें थोड़ी ना पता था कि आपको रियलाइजेशन है, या उन्हें अभी भी पता नहीं है कि रियलाइजेशन है, भले ही इंट्यूशन उनका बहुत स्ट्रांग है। ओके, ये कोई बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि अब क्या प्रायोरिटी देना है इस पर्सन को। जब प्रायोरिटी देनी थी, जब मैंने दी थी, तब ये पर्सन रिलेशनशिप में आने तैयार नहीं थे। तब ये पर्सन रिलेशनशिप में सिर्फ लेने के लिए आए थे, कुछ देने के लिए तो आए नहीं थे। इक्वल गिव एंड टेक था नहीं, हमेशा मैं ही इमोशनली अवेलेबल थी या मैं ही इमोशनली वल्नरेबल था। इस पर्सन ने तो कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझ पे। तो अब ये पर्सन मेंटल स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं मूव ऑन करने की आपसे। ओके, दैट्स व्हाट्स ऑन देयर माइंड। ये हील हो गए हैं और अब ये एक स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं मेंटली कि वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं।
सी, मैंने बोला है और ये है Six of Swords। बहुत कन्विंस करना पड़ेगा इस पर्सन को, ये इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं है, बिकॉज आपकी तरफ से काफी हद तक डैमेज हुआ है। और अगर ये आपके पर्सन है तो आपके पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ आपको कन्विंस करने, बिकॉज उन्होंने काफी हद तक आपको परेशानी दी है, काफी हद तक डैमेज किया है रिलेशनशिप को, तो इतनी आसानी से शायद आप दोनों के बीच में कनेक्शन ना बढ़े। सी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट को लेके इतना ज्यादा डिप्रेशन में है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में थे। ओके, उन्हें फील हो रहा है कि हर बार आपने उन्हें निग्लेक्ट किया है, हर बार, एक बार नहीं हर बार। या तो बिकॉज आप दूसरे लोगों से बात कर रहे थे, सी आप एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में थे। इस पर्सन को फील हो रहा था कि आपको बस सिर्फ कैजुअल चीजें ही चाहिए थी, आपको कभी कुछ कमिटमेंट चाहिए नहीं था, ना इमोशनली वल्नरेबल होना था, आप ओवर इंडल्ज कर रहे थे, आप बिकॉज आप डैमेज थे, राइट, बिकॉज आप हर्ट थे। तो इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपने इतनी ज्यादा स्टबर्ननेस लगा रखी थी अपने आप में कि भाई पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, पास्ट में मेरे साथ वो था, आप बताते भी थे और इस पर्सन को इग्नोर भी करते थे। सो ये पर्सन को इतना ज्यादा रिमोर्स, रिग्रेट और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन हुआ है कि अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके साथ एक रीयूनियन में भी नहीं आना है। सी, इन्हें लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम, करियर, गोल्स पे, अपने पैसों पे, पैसा 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 पूरे दिन। आप इन्हें, अगर आप इनके तरफ आते भी थे तो यू वर गिविंग देम समथिंग मटीरियलिस्टिक, ओके, और अगर नहीं आते थे तो आपका फिर भी ध्यान रहता था अपने काम पे। यस, ओके, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस पर्सन की इंटेंशन है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप में रहे। ओके, सो सी देयर इज समथिंग आउट हियर, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो अभी भी ऐसा है जो इस पर्सन को आपकी तरफ पुल करता है, जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है कि भाई अभी भी इस पर्सन की इंटेंशन है कि वो आपकी तरफ एक कमिटमेंट में आए। मगर ये करने से पहले ये पर्सन आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, पूरी तरह से दे वांट टू वे आउट द प्रोज एंड कॉन्स, पूरी तरह से देखना चाहते हैं कितने चेंजेस हुए आप में, कितने चेंजेस नहीं हुए। बिकॉज ऑलरेडी एक बार आप दोनों के बीच में, द 10 ऑफ कप्स एंड रिवर्स, ऑलरेडी एक बार आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है या बहुत बार हो चुका है, या फिर इस पर्सन के लाइफ में ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये पर्सन को लग रहा है कि आप एक नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चाहते हैं, स्पेशली अगर इनकी शादी हुई तो आप इनके साथ एक अफेयर करना चाहते हैं, या अगर आपकी शादी हुई आप इनके साथ अफेयर करना चाहते, तो वो ये सब नहीं चाहते, या नहीं तो फिर ये मूव ऑन कर लेंगे। अगर आप एक नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चाहते हैं या फिर अगर आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं तो इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अब आपकी तरफ से मैं कम्युनिकेशन देख पा रही हूं, मगर अभी भी देयर इज रेजिस्टेंस, अभी भी आपकी तरफ से ऐसी कोई तो चीज है जो आप अभी भी एंड नहीं कर पा रहे, अभी भी आपकी तरफ से एक नेगेटिव पैटर्न शायद होल्ड ऑन हो रही है। यस, यू आर वांटिंग टू एक्सप्लोर, but I would have liked to see that upright, but I still see a reverse here. So यहाँ पे अभी भी there is a fear of the unknown here. So आप भले ही जितना भी प्यार करते हो इनसे, भले भी जितनी भी डेस्परेट हो आप इनसे कम्युनिकेट करने के लिए, भले ही जितनी भी सच्चाई आपके सामने हो, लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेशन इनसे इतनी छोटी छोटी, स्लो न्यू बिगिनिंग, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने वाली, एकदम वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, आज का आज देख लो, कल का कल देखेंगे, वैसे धीरे धीरे प्लानिंग वाली एनर्जी है। बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं डर आप में बसा है एरीज। हाँ, आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं पास्ट के रिस्ट्रिक्शन से, यू आर बीइंग ब्रेव इनफ, यू आर बीइंग कमिटेड, लॉयल, डेडिकेटेड। आपको पार्टनर ऐसा ही चाहिए जो आपकी तरफ कमिटेड हो, आपके पास टाइम पास करने के लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओके, सो आई सी दैट हैपनिंग फ्रॉम योर साइड। ओके, प्यार है लेकिन आपका अप्रोच रहेगा बहुत सीधा साधा, बहुत ब्लैड कम्युनिकेशन, हाय हेलो कैसे हो, उस तरह से।
और इनका कम्युनिकेशन रहेगा आपकी तरफ अपॉलॉजी के साथ। ये पर्सन माफी मांगने आ रहे हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए माफी होगी, लेकिन माफी से ज्यादा मुझे लग रहा है ये एक हल्की सी इमोशनल कम्युनिकेशन होगी, लाइक अ क्रश। दे हैव अ क्रश ऑन यू। ईगोइस्टिक भी बहुत है ये पर्सन। ईगोइस्टिक पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और ईगोइस्टिक पर्सन अभी भी आपके बारे में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, ये अकेला नहीं रहना चाहते। इन्हें लग रहा है कि आपने पूरी तरह से इन्हें अकेला कर दिया है। आपको इन्हें लग रहा है कि आपने पूरी तरह से इनको लेट गो कर दिया है। ना आप इनसे बात करते हैं, ना कुछ, इग्नोर करते हैं, मैसेजेस रीड नहीं करते, तो ऐसा उन्हें लग रहा है। अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं ये पर्सन, बट कीप इन माइंड देयर ये रिसेंटमेंट लेके आए हैं। ये पूरी तरह से अपने दिल को ओपन अप करके नहीं आ रहे हैं, राइट? बिकॉज इन्हें ट्रस्ट इश्यूज है आपकी तरफ से एरीज। सो एरीज, आप ओके, आई लाइक इट कि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी अभी भी रेजिस्टेंस है। और इनकी तरफ से यस, भले ही इमोशनल कम्युनिकेशन करे, अपॉलॉजी के साथ आए आपकी तरफ, मगर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अभी भी कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से क्लियर कट कम्युनिकेशन या क्लियर कट सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। दिस पर्सन स्टिल अ बैड कम्युनिकेटर। ये अभी भी इस पर्सन को ये भी लग सकता है कि आप बहुत कोल्ड बन रहे हो इनके तरफ। ओके, तो ये आपके पास आ रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो। सो ये प्यार से आपकी तरफ आ रहे हैं, और आप मना तो नहीं करेंगे इस पर्सन को। ओके, मना तो नहीं करेंगे इस पर्सन को, लेकिन आप एक्सप्लोर करने तैयार हैं। बट इवेंचुअली आपका गोल रहेगा कि आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं। सो आपकी तरफ से शायद ये भी एक ऑब्जर्विंग टाइम है, इनका भी एक ऑब्जर्विंग टाइम है कि भाई दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करें, कौन कितने पानी में है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ ऑब्जर्विंग, राइट? कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगी, बस इनकी थोड़ी बहुत इमोशनल होगी और आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल होगी। एंड इफ द रीडिंग इज वाइस वर्सा, तो आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल होगी कम्युनिकेशन, और इनकी थोड़ी बहुत इमोशनल होगी। ओके, जिनकी कम्युनिकेशन इमोशनल होगी, राइट, इस पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि सामने वाला बहुत कोल्ड रिएक्शन दे रहा है, सामने वाला बहुत ढीठ बन रहा है, सामने वाला बहुत इगोइस्टिक बन रहा है, मैनिपुलेटिव है। और जिनकी कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल होगी, ये पर्सन, अगर ये आपकी कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल है, तो आप अभी भी एक पास्ट पैटर्न को भुलाए नहीं है। अभी भी आप एक रिलेशनशिप को छोड़े बिना ही वापस इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। Yep, that's what I'm getting for you. Okay.